स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जेई मेंस प्रिपरेशन सीरीज या स्टार्ट की थी और हम लोगों ने जीओसी टॉपिक स्टार्ट किया था विद इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कोई भी हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर जेई मेंस के लेवल से देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत क्वेश्चंस इसके मैकेनिज्म से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट इज अ शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग या फिर लोन पेयर की शिफ्टिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग या फिर लोन पेयर की शिफ्टिंग विद इन अ स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है या फिर लोन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। और इसमें खास बात देखने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा विदाउट चेंजिंग ऑफ पोजिशन ऑफ एटम्स। एटम्स की पोजिशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। दूसरी चीज़ में ये है कि ये एक तरह से हमारा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये हाइपोथेटिकली हम लोग बना के देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कुछ हमारा नॉन एग्जिस्टिंग टाइप का होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो ये हमारा है स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ हमारा लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है कंजुगेशन। ठीक है, और यहाँ पर होगी हमारी शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पाई बॉन्ड है वो हमारा शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा? ये जो पाई बॉन्ड है हमारा वो शिफ्ट होगा हमारा CH के साथ। ठीक है, पाई बॉन्ड हमारा जो है वो शिफ्ट होगा CH के साथ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे हमारा पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है हमारा अब आ गया इसमें, और ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज था ये शिफ्ट हो गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमारे हो रहे हैं। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन हमारा शिफ्ट हो रहा है इसकी डायरेक्शन में, और ये हमारा माइनस वाला है वो हमारा शिफ्ट हो रहा है इधर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन उसके लिए देखना ज़रूरी होता है कि कंजुगेशन वहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या हमारी कंडीशन होती हैं कंजुगेशन के लिए। सेम यही हमारा दूसरा ये एग्जांपल है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब ये हमारा जो है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स प्लस जो हमारा CH2 ग्रुप है उसके साथ। तो कैसे होगा हमारा, ये हमारा पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो हमारा प्लस चार्ज है वो ये हमारा यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके ला जाएगा लास्ट टर्मिनल पे, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये शिफ्ट हो जाएगा हमारे इस वाले टर्मिनल पे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर और फिर होता है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं हमारा कार्बोनेट हमारा आयंस होते हैं CO3-2 कार्बोनेट आयन। तो अगर कार्बोनेट आयन का हम लोग अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा पहला स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस। ठीक है, ये तो हमारा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अब क्या होगा, इसमें ही हमारा जो है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, रेजोनेंस होगा क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है। अब कंजुगेशन क्यों होता है ये जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है कंजुगेशन, तो ये पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ से शिफ्ट होके हमारा पाई बॉन्ड आएगा O माइनस पे। तो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है और पाई बॉन्ड हमारा आ रहा है इस वाली पोजिशन पे। ठीक है, ये वाला हमारा जो O है यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहाँ पर हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो हमारा जो O माइनस है दूसरा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इसके बाद तीसरा में हमारा सिर्फ ये हमारा ये जो डबल बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग होगी और ये आएगा हमारा यहाँ पर O माइनस पे। तो इसके हमारे जो है तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे कार्बोनेट के।
तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हमारी हो रही है, तो यहाँ पर हमारा शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है और विद इन अ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है। और तीसरी बात, जो हमारे एटम्स की पोजिशंस चेंज नहीं हो रही हैं, सिर्फ हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। लेकिन अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आएंगे तो उसको बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रक्चर। और वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, कि हमारा जो O है वो भी हमारा O है, तीनों में हमने O माइनस लगा दिया, जैसे यहाँ पर O माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तीनों पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, ये दिख रहा होगा तीनों स्ट्रक्चर में। और हमने तीनों में एक बॉन्ड बना दिया, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमारा डार्क लाइन से दिख रहा है। और एक हमने बनाया है डॉटेड बॉन्ड। ठीक है, जिसका मतलब है कि ये जो हमारा बॉन्ड है वो हमारा तीनों डायरेक्शन में डबल बॉन्ड हमारा रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि जब डबल बॉन्ड है वो तीनों में हमारा बन रहा है। तो ये होता है हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हम लोग फिजिकल और प्रॉपर्टीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमारा कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है। जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तरह से हमारा हाइपोथेटिकल होता है, और इसको हम लोग बस विद इन आइटम में मोर देन वन स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस या फिर कंजुगेशन। ठीक है, हमारी अगर किसी भी रेजोनेंस में कि हमारे मॉलिक्यूल्स में किसी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक रेजोनेंस हो रहा है तो या कंजुगेशन हो रहा है, तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, मेनली 5 कंडीशंस होती हैं। अगर जहाँ पर ये 5 कंडीशन हो रही हैं उसमें हमारा कंजुगेशन भी होगा और रेजोनेंस भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर कंजुगेटिव डबल बॉन्ड सिग्मा या प्लस है। ठीक है, डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या फिर प्लस है, तो वहाँ पर होगा हमारा कंजुगेशन। ठीक है, दूसरा, अगर कहीं पर हमारा डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है या फिर लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर दो हमारे डॉट हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब भी है वहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है। तीसरा हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा, फिर हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये कंजुगेटिव हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये वहाँ पर कंजुगेशन हो रहा होगा, यानी कि वहाँ पर रेजोनेंस होगा। चौथा है हमारा पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड और लास्ट में हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, अगर ये हमारा कंजुगेशन में है, हमारे कंटिन्यूस लगे हुए हैं किसी भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसका मतलब है वहाँ पर हमारा रेजोनेंस होगा। और लास्ट में आते हैं हमारे लोन पेयर, सिग्मा या फिर प्लस। लोन पेयर का मतलब ये हो गया कि हमारा दो डॉट हमारे हैं और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और हमारे पास प्लस बॉन्ड है, तो वहाँ पर भी हमारा कंजुगेशन या रेजोनेंस हो रहा होगा। तो ये 5 कंडीशन हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमारी यूज़ की जाती हैं हमारे फाइंड आउट द स्टेबिलिटी या फिर टू फाइंड स्टेबिलिटी और रेजोनेंस किसी भी स्ट्रक्चर में। और साथ बात की याद रखना कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी किसी हमारे कंपाउंड में, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये 5 हमने चीज़ें देखी कंजुगेशन की। अब एक एक हम लोग कंडीशंस को डिस्कस करते हैं कि ऐसी कंडीशंस बनती कहाँ हैं। तो सबसे पहले हमारा था पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी कि वहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर ये है हमारा पाई, फिर हमारा है सिग्मा, फिर हमारा है प्लस। इसका मतलब है कि वहाँ पर यहाँ पर हमारा हो रहा है कंजुगेशन या फिर रेजोनेंस। तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बनाया। मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग होगी पाई इलेक्ट्रॉन की, यानी कि डबल बॉन्ड की विद इन अ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किसका होगा? डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पर हमारा जो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा यहाँ पर और यहाँ पर जाएगा, और ये प्लस चार्ज है हमारा, ये मूव करके, सॉरी ये प्लस चार्ज जो हमारा मूव करके यहाँ लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, सेम यही है हमारा, ये हमारा
प्लस चार्ज यहाँ पर जैसे लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अब ये हमारी पाई इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट होगी और ये हमारा जो प्लस चार्ज है वो शिफ्ट होके हमारा आ जाएगा यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ से शिफ्टिंग होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से शिफ्टिंग होगी, ये जो हमारा है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस चार्ज है हमारा वो घूम के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ एक दो बातें और याद रखनी है कि टोटल चार्ज किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर हम बना रहे हैं तो जो टोटल चार्ज है किसी भी स्ट्रक्चर में वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ पोजीशन ऑफ आइटम हमारी चेंज नहीं होगी, जैसी हमारी पोजीशन आइटम है वो हमारी वैसी की वैसी ही रहेगी। जैसे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमारा आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस में हमारा है, यहाँ पर भी हमारा एक प्लस में है और यहाँ पर भी हमारा एक प्लस में है, यानी कि टोटल जो चार्ज है वो हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसमें भी देखें तो यहाँ पर हमारा एक प्लस है और यहाँ पर भी एक हमारा प्लस है। पीछे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे 2 माइनस में थे, तो हमारा हर स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस साइन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी कंडीशन, पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर है पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक सिग्मा बॉन्ड H2। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा है डबल बॉन्ड। ठीक है, पाई, यहाँ पर हमारे पास है सिग्मा और यहाँ पर हमारा है एक इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग लोन पेयर ही बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सेम वही हमारी कंडीशन बन रही है, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा माइनस, मतलब कि ये हमारा कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा इसका रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस में क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ हमारे पाई बॉन्ड होंगे। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो हमारा शिफ्ट होगा आउटर मोस्ट पे हमारे CH2 पर, और ये जो हमारा माइनस चार्ज है वो हमारा यहाँ पर हमारा टर्मिनल पे शिफ्ट होगा। ठीक है, सेम अगर हम ऐसे एग्जांपल लें NO3 माइनस का, तो हमारा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिग्मा और ये प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिग्मा और ये माइनस चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है यानी कि रेजोनेंस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और 3 हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हमारा जो पाई बॉन्ड है वो हमारा शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में हमारा पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ हमारे O माइनस पे, फिर ये वाला हमारा डबल बॉन्ड है ये हमारा शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन पे, तो इसके 3 हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे ही हम लोग देखते हैं पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ठीक है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हमारा तीसरा पार्ट है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अगर हमारा जो कोई कंपाउंड है ये फ्री रेडिकल हमारा कैसे बनता है हमें पता होगा, होमोलिसिस से बनता है। तो ए सिग्मा बॉन्ड ए है हमारे पास, कोई भी हमारे पास ए सिंगल बॉन्ड ए, इन दोनों के बीच में जो ए और ए के बीच में है इनके बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारी होमोलिसिस होगी और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने शेयर किए हैं वो अपने वापस चले जाएंगे, खुद अपने पास ले लेंगे। तो ए डॉट और ए डॉट, इस बॉन्ड क्लीवेज को बोलते हैं हम लोग होमोलिसिस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी सेम वैसे ही बन रही है, डबल बॉन्ड सिग्मा और ये हमारे पास ये है ये फ्री रेडिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा। तो रेजोनेंस होगा तो हमारा अब क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगी सेम वही। तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा हमारे इस हर टर्मिनल पे, और ये जो हमारा डॉट है वो हमारा इस टर्मिनल पे शिफ्ट होगा, बस विद इन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, और हमारा जैसा कि देखें कि यहाँ पर हमारा कोई भी आइटम की पोजिशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा पार्ट। इसके बाद आते हैं हम लोग चौथे पार्ट पे, पाई सिग्मा पाई। ये हमारा था पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो पाई सिग्मा पाई का अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा कोई कंपाउंड हमारा दिया हुआ है। अगर हम लोग इसमें रेजोनेंस की कंडीशन देखें तो हमारा यहाँ पर बन रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है सिग्मा और यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, कंजुगेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस होगा और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पर सी और ओ के कारण। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ओ हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेगा, और ओ क्या है, हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारी अब हेट्रोलिटिक फिजन होगा। तो यहाँ पर सी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ओ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड, सेम वही ऊपर की तरह, फिर हमारा CH है, फिर CH है हमारा, फिर CH पे प्लस चार्ज आ गया है और O पे माइनस चार्ज आ गया है। ऐसे ही आगे हम इस पे जाएंगे तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर CH पर, ठीक है, और ये हमारा जो प्लस चार्ज है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर CH2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रही है, ठीक है, यानी कि रेजोनेंस हमारा हो रहा है। इसके हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है। और हमारी अब देखते हैं आखिरी हमारा जो कंडीशन है वो है हमारा लोन पेयर, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारा कोई कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड N के साथ ये नीचे हमारा H अटैच है, इसके बाद हमारा ये लोन पेयर है और ये हमारा CH2 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लोन पेयर, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर होगा रेजोनेंस, तो हमारा क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये हमारा जो हमारे जो हम लोन पेयर्स हैं ये हमारे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर हमारे बनेगा N डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज N पे। तो ये हमारा इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड N प्लस और नीचे है हमारा H और इसके साथ हमारा डबल बॉन्ड और CH2। तो ये हमारी 5 कंडीशन थी कंजुगेशन की या फिर रेजोनेंस की। अब हम आते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे है जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर हमें स्टेबिलिटी निकालनी हो तो हमें इन 5 रूल्स को फॉलो करना है, और 5 रूल्स हमारे फॉलो होंगे एज पर प्योरिटी लेवल। कि सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट चेक करेंगे, फिर हम लोग दूसरा पॉइंट चेक करेंगे, फिर तीसरा, और ऐसे हम लोग नीचे जाते हुए प्योरिटी लेवल पे हम लोग पूरी रूल्स को फॉलो करेंगे और फाइनली हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो फॉलोइंग रूल टू बी फॉलोड फॉर चेकिंग ऑफ स्टेबिलिटी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेक फॉर कंजुगेशन एंड एरोमेटिसिटी, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखना है कि हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस या कंजुगेशन हो रहा है या कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो हमारा ज़्यादा स्टेबल है, तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा हमारा कंजुगेशन होगा और जितनी ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी। दूसरी पॉइंट पे हमें चेक करना है, चेक फॉर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हैं ये हमें देखने हैं, और जिसमें ज़्यादा, जिस भी स्ट्रक्चर में हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें देखना है कि कोई भी हमारा न्यूट्रल आइटम आता है, आइटम है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू चार्ज आइटम, ठीक है। यानी किसी भी आइटम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो हमारे लीस्ट स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। चौथा हमारा आता है जब भी हमारे पास कोई भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे हमारा नेगेटिव चार्ज आता है तो वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का मतलब ये होता है कि उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है, वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी पांचवी कंडीशन आती है पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। अगर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम चाहेगा कि उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरफ से हमारा अनस्टेबल है। और लास्ट हमारा पॉइंट आता है 6 पॉइंट, दो अगर लाइक चार्जेस एक साथ हैं, हमारे लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ हैं या नेगेटिव नेगेटिव एक साथ हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारी स्पीसीज हमारी जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है।
तो ये हमारे 6 रूल्स थे जिसको हमें फॉलो करना है। हम लोग को देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्वेश्चन जेईई मेंस के। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमारे इन निम्नलिखित कंपाउंड को हमें अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर पर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, दूसरा हमारा कंपाउंड है CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और N माइनस। तीसरा हमारा है CH2 सिंगल बॉन्ड N प्लस और ये हमारा है ट्रिपल बॉन्ड N। और लास्ट में हमारा आ रहा है CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 4 कंपाउंड है और हमको इनको अरेंज करना है इन स्टेबिलिटी ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर इन चारों में अगर हम देखें तो पहला रूल पर हम लोग जाते हैं, चेक फॉर कंजुगेशन और एरोमेटिसिटी। सबसे पहले हमें देखना है कि किसी भी कंपाउंड में कंजुगेशन या एरोमेटिसिटी तो नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो इन चारों ही कंपाउंड में ना ही हमारा कंजुगेशन हो रहा है, यानी कि 5 कंडीशन हमारी लग रही हैं, ना ही हमारा एरोमेटिसिटी है। ठीक है, अब हमें जाना है दूसरे हमारे ऑप्शन पे, चेक फॉर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे देखने हैं कि जिसमें हमारे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमारे इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हमारे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इसमें और हमारे इसमें हमारे कितने हैं, इसमें हमारा है 3 4 और इसमें हमारा है ये 4 और इसमें तो हमारे 3 3 है, 3 इसमें 3 इसमें। तो इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखें कि पहले और तीसरे में अगर हम लोग कंपेयर करें तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, इस पर क्या है हमारा चार्ज ज़्यादा है, यानी कि n पे माइनस चार्ज है, और यहाँ पर क्या है हमारा n पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, n प्लस हमारा सेम है, n प्लस हमारा सेम है। तो अब यहाँ पर n पे हो गया नेगेटिव चार्ज और n पे हो गया हमारा कोई भी चार्ज नहीं। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब भी कोई भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे चार्ज आ रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम पहले और तीसरे के बारे में बात करें तो हमारा पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है उस पे आ रहा है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन थर्ड। ठीक है, तो पहले तो ये हमारा ऑर्डर हो गया दोनों के कंपैरिजन में एज पर कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, इक्वल कोवलेंट बॉन्ड थे दोनों में, लेकिन हमारा इस पे एन पे नेगेटिव चार्ज था, तो हमारा ये ज़्यादा स्टेबल है, इस पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये हमारा अनस्टेबल है, थोड़ा सा कम हमारा स्टेबल है। अब इन दोनों के अगर हम डिफरेंस से बात करें, ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग देखें तो नाइट्रोजन हमारा ये यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर भी न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर है एन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है एन पे पॉजिटिव चार्ज है। और हमें पता है कि एन पर नेगेटिव चार्ज यानी कि स्टेबल और एन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि हमारा अनस्टेबल। तो अगला सीक्वेंस हमारा आ जाएगा सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस होगा 1 3 2 और 4। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा हमारा 1 स्टेबल होगा और सबसे कम हमारा 4 हमारा स्टेबल होगा। ऐसे ही दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग लीस्ट, इनमें से पता करना है कि लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है। तो अगर हम लोग कुछ इस तरह से बड़े बड़े भयंकर क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग थोड़े से डर जाते हैं कि हमारा ये क्या बना हुआ है, लेकिन हम लोग अगर जैसे ही रूल पे जाएंगे तो हमारा एक रूल का पॉइंट नंबर है, टू लाइक चार्जेस अगर कहीं भी हैं वो हमारा अनस्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 लाइक चार्जेस कहाँ कहाँ हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब कि दो हमारे जो कंजुगेटिव चार्ज हैं एक साथ हैं, मतलब कि यहाँ पर ये हमारा हाईली अनस्टेबल होगा। और बाकियों में भी देख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव, तो हमारा कंजुगेटिव चार्ज नहीं है। सेम यही यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, फिर यहाँ पर कुछ नहीं, फिर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर भी कंजुगेटिव चार्जेस नहीं है, लाइक चार्जेस। सेम यही यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो हमारे किसी में भी कंजुगेटिव लाइक चार्जेस नहीं है एक्सेप्ट 1। तो ये हमारा हो जाएगा लीस्ट स्टेबल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए।